बिट नहीं होती है, ठीक है। तो यदि माइनस होता है तो 1 स्टोर होता है वहां पर, और यदि प्लस होता है, पॉजिटिव नंबर है हमारा, नंबर पॉजिटिव है, तो यहाँ पर 0 स्टोर होता है। ये होती है हमारी साइन की बिट, दिस इज साइन बिट, ठीक है, दिस इज साइन बिट। तो साइन बिट कैसी होती है, साइन बिट कैसी होती है, माइनस यानी कि 1 स्टोर हो जाता है और प्लस यानी कि 0 स्टोर हो जाता है। वहीं पर डेटा बिट में जैसे 5 है, 5 है, तो यहाँ पर 7 नंबर से, बेसिकली हमारे पास 7 बॉक्सेस है, तो कैसे स्टोर होगा, तो लास्ट में 1 का होता है 101, इसके आगे 1 2 3 4 7 है ना, ये 7 बिट्स हैं, इस तरीके से यहाँ पर स्टोर हो जाएंगे। हैव यू एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? हेलो एवरीवन, इस तरीके से यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, ऐसे ये पूरा का पूरा स्टोर होता सर एक बार फिर से बता दीजिए ये वाला। है। देखो यहाँ पर मैंने बोला, यहाँ पर मैंने बोला कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर, बिट कैसे स्टोर होती है, कोई भी नंबर हो, उस नंबर को पहले देखा जाता है नंबर किस टाइप का है। फॉर एग्जाम्पल या तो वो नेगेटिव होगा या फिर पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो बिट फिक्स होती है कि 8 बिट में पूरा काम होना है ना, 8 बिट में पूरा काम होता है, मान के चलते हैं अपन 8 बिट को कम से कम लेके चलते, कम से कम 8 बिट होता ही, 8 बिट यानी कि होता है 1 बाइट, है ना, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, ठीक है, जिसको नहीं पता है वो देख लीजिए, 8 बिट्स, तो 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स, ठीक है। तो ऐसा पूरा ये हायरार्की होती है, 1 बाइट इज इक्वल टू 8 बिट, है ना, बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक थोड़ा सा आपको आइडिया भी हो रहा है। 1 बाइट यानी कि 8 बिट्स, ठीक है। इसके बाद 1024 बाइट इज इक्वल टू 1 MB, जो मेगाबाइट अपन देखते हैं, MB अपने मेमोरी कार्ड की मेमोरी होती है इस टाइप से, 1 MB यानी कि मेगाबाइट, 1024 बाइट, सॉरी 1024 MB इज इक्वल टू होता है, ठीक है, इज इक्वल टू होता है 1 GB, 1 GB, ठीक है, GB। इसके बाद होता है 1024 MB के बाद होता है 1 GB, 1024 GB या 1000 GB बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, 1 TB, है ना, इसी टाइप से पूरा बहुत बड़ा होता है टेराबाइट, है ना। फिर इसके बाद होता है एक्साबाइट, है ना, पेटाबाइट, है ना, योटाबाइट, जीटाबाइट, इस तरीके से होते ये जो ये क्रम है, ये मुझे याद नहीं अभी रिसेंटली, है ना। तो ये जेटाबाइट, योटाबाइट, पेटाबाइट, ये सब होते हैं यहाँ पर, है ना। इसी तरीके से 1024 मिलके बनते हैं। ये सीरियल है, थोड़ा सा मैं मिस कर रहा हूँ, इसलिए मैं एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूँ आपको, है ना। दिस इज नॉट 100% श्योर, बट इट इज 100% श्योर, ठीक है। यहाँ पर जो जो ये जो सीरियल है ना कि 1024 टेराबाइट से क्या बनेगा, तो पेटाबाइट होगा या पेंटाबाइट या इस तरीके से होगा कुछ, तो ये मैंने सीरियल सही नहीं लिखा है ना, ये मिस हो सकता है, ठीक है। ओके, तो ये इसी तरीके से बनता है, ये मैंने बताया आपको। तो अभी अपन बात कर रहे हैं 8 बिट पर। तो 8 बिट कम से कम यहाँ पर होता ही है, 1 बाइट की मेमोरी पे काम करता है, चाहे आप कुछ भी यूज़ कर लो। इवन जो लाइटिंग सिस्टम आपने देखा होगा मैरिजेस में, वो लाइट जलती है, बटन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, कभी ब्लू कलर, कभी या फिर लिखा आता है, तो उसमें भी ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती है, मेमोरी के बेस पर ही सारा काम होता है, ठीक है। तो 1 बाइट 8 बिट, तो यहाँ पर 8 बिट का जो बॉक्स है, इसमें से जो 0 नंबर का पोजीशन है, मतलब पहला पोजीशन इस साइड से, राइट साइड से, सॉरी लेफ्ट साइड से जो पहला पोजीशन है, ये 0 नंबर पर होता है। ये इस यहाँ पर क्या स्टोर होता है, साइन की बिट स्टोर होती है। वहीं पर 1 से लेके 7 तक के जो पोजीशंस हैं, वहाँ पर डेटा का बिट होता है, डेटा मतलब हमारा एग्जैक्टली नंबर, ठीक है। तो जो नंबर है, नंबर की जो बिट आएगी कन्वर्ट होके, मैंने उस दिन कन्वर्जन बताया था आपको, पहले 2 से डिवाइड करते जाना आपको, है ना। जिसको नहीं पता रिवाइज कर लेना पुराना लेक्चर। तो ये नंबर जो है यहाँ पर स्टोर होता है, तो जैसे 5 का होता है 101, ठीक है, तो ये 1 यहाँ पर स्टोर होगा, 0 यहाँ पर स्टोर होगा और 1 यहाँ पर स्टोर होगा, 101 यहाँ पर स्टोर हो गया। साइन की बिट क्या है, यदि नेगेटिव होगी तो 1, पॉजिटिव होगी तो यहाँ पर 0 स्टोर हो जाता है। बाकी जो खाली बॉक्स बचे वहाँ पर क्या स्टोर होता है, बाई डिफॉल्ट 0 स्टोर हो जाता है। इस तरीके से हमारा एग्जैक्टली वर्किंग करता है। समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो? हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग मी? अब आगे अपन डिस्कशन यस करते सर। हैं कि किस तरीके से ये वर्क करता है। तो कौन कौन से यहाँ पर बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं, इसको समझिएगा, जस्ट वेट अ मिनट। सो सबसे पहला बिटवाइज ऑपरेटर है बिटवाइज एंड, दूसरा है बिटवाइज और, बिटवाइज एक्सऑर। सो बेसिकली आपस में बिट्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो मैं एक छोटी सी टेबल यहाँ पर बना रहा हूँ, जिससे आपको मच क्लैरिटी हो जाएगी, जस्ट वेट अ मिनट, सॉरी, ये मैंने छोटी सी टेबल यहाँ पर ड्रॉ करी,
ठीक है, इसमें अपन दो, चूंकि बाइनरी ऑपरेटर है, ठीक है, बिट वाइज। हाँ, इसमें यूनरी भी होता है, मतलब नॉट वाला जो है यूनरी सिग्नल पे काम करता है। इसको देख लीजिए, लाइक दिस वन। दो ऑपरेटर यहाँ पर हो जाएंगे बेसिकली, ठीक है। ये छोटा सा मैंने कुछ भी बना दिया ऐसा अलग रखने के लिए। इसके बाद है यहाँ पर बिट वाइज और बिट वाइज एंड और बिट वाइज एक्स और, इस तरीके से तीन आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दो वेरिएबल ले लेता हूँ, कोई भी पी ले लिया और यहाँ पर मैंने ले लिया क्यू, ठीक है, पी और क्यू, सॉरी पी, ओहो सॉरी, पी एंड क्यू, ठीक है, क्यू, ठीक है। अब अपन यहाँ पर मान के चलते हैं कि यहाँ पर वन है, वन है, और यहाँ पर अपना वन है, वन, यहाँ पर जीरो है, सॉरी वन है, और यहाँ पर जीरो है। इस तरीके से चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनेंगे। इसके बाद यहाँ पर जीरो है और यहाँ पर अगेन वन है, यहाँ पर अगेन जीरो है और यहाँ पर अगेन जीरो है, दिस वन। ऐसे चार पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं दो दो ऑपरेटर्स पर, मतलब दो ऑपरेंड्स पर, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर बोला पी और क्यू क्या होगा, पी और क्यू, क्यू। तो ये पाइप जो है यहाँ पर पाइप में लगा है, दिस वन, दिस इज और ऑपरेटर है ना, पी और क्यू, दिस वन, पी और क्यू। बिट वाइज की बात कर रहे हैं, ना कि अपन लॉजिकल की। तो बिट वाइज और होता है, बिट वाइज। लॉजिकल में अपन क्या लिखते थे, और लिखते थे, एंड लिखते थे, लेकिन यहाँ पर सिंबल का यूज करना है, ठीक है। तो जब भी यहाँ पर एग्जैक्टली प्लस हो जाता है, इंटरनली क्या होता है, प्लस होता है। प्लस मतलब ऐसा नहीं होता कि वन और वन टू हो जाए, है ना। तो वो ट्रू फॉल्स जैसा चलता है, जैसे जैसे अपन ने लॉजिकल और में पढ़ा था, लॉजिकल एंड में पढ़ा था, वैसे ही काम करेगा ये। तो वन वन का क्या होगा, हमेशा आंसर वन होगा। वन जीरो का जीरो होगा, सॉरी वन जीरो का वन होगा, और के केस में जीरो वन का वन हो जाएगा और जीरो जीरो का जीरो हो जाएगा। मतलब दोनों, यदि कोई भी एक नंबर वन है तो और के केस में हमेशा वन होता है आंसर। क्लियर, राइट और नॉट। उसके बाद पी एंड क्यू, पी एंड क्यू, ओके। अब यहाँ पर पी एंड क्यू में यदि दोनों नंबर, इस पे बात करना अपन को, तो एग्जैक्टली इन पे बात करना है ना, ध्यान रखिएगा, इन पे बात करना, इन पे बात करना अपन को, है ना, इन पे, ठीक है, इन पर बात करनी है अपन को, दोस्तों। ओके, सो यहाँ पर मैंने वन वन का क्या होता है, वन होता है, वन जीरो का जीरो होता है, जीरो वन का जीरो, एंड अगेन जीरो जीरो का जीरो होता है। तो ट्रू फॉल्स के जैसे टेबल है ये, समझ में आ रहा है। तो एग्जैक्टली अपन यदि थोड़ा सा दिमाग लगाएं तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना। तो मल्टीप्लिकेशन को ध्यान में रखते हुए आप इसका आंसर निकाल सकते हो। तो वन और वन का मल्टीप्लाई होगा तो वन आएगा, वन जीरो को मल्टीप्लाई होगा तो जीरो आएगा, फिर जीरो वन का मल्टीप्लाई होगा तो अगेन जीरो आएगा, एंड जीरो जीरो का मल्टीप्लिकेशन होगा तो अगेन जीरो आएगा, सिंपल। इसके बाद है बिट वाइज एक्स और। अब ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। बिट वाइज एक्स और, बिट वाइज एक्स और, पी एक्स और क्यू, एक्स और, एक्सक्लूसिव और भी बोलते हैं इसको। तो जब वन और वन होता है, मतलब दोनों नंबर यदि सेम है, तो 100% इसका आंसर उल्टा आना है, यानी कि जीरो आना है। उल्टा मतलब जीरो, उल्टे से मतलब नहीं, जीरो आता है ना। और यदि डिफरेंट डिफरेंट है तो आंसर वन आएगा, है ना। तो दोनों सेम है तो जीरो, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इफ बोथ कंडीशन, बोथ कंडीशन या फिर बोथ बिट आर सेम, देन रिजल्ट इज व्हाट, देन रिजल्ट इज फॉल्स, यानी कि जीरो, है ना। एल्स, समझ में आया कि नहीं आया, एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस किसी को भी, है ना। अब इसके बाद होता है पी होगा यहाँ पर और नॉट पी होगा, ये होगा अपना बिट वाइज नॉट या कॉम्प्लीमेंट। तो वन होगा तो जीरो हो जाएगा यहाँ पे, और जीरो होगा तो वन हो जाएगा यहाँ पे, सिंपल। इस तरीके से लाइक दिस, वन होगा तो जीरो, जीरो हो जाएगा तो वन, लाइक दिस, ओके। इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट की बात करते हैं। पहले अपन इसको देख लें, है ना, प्रैक्टिकली तो कैसे आएगा, थोड़ा सा आपको बहुत ध्यान से इसको देखना पड़ेगा, है ना, केयरफुल। चलिए, तो यहाँ पर अपन पाइथन पे आते हैं, ओपन कर लेता हूँ मैं पाइथन, दिस वन। कल अपन ना थोड़ा सा उस पर बात काम करेंगे, क्या पे, पाईचाम पे, है ना। पाईचाम का अपन यूज़ कर लेंगे, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक आईडी है, बताऊंगा मैं, उस पर अपन काम करेंगे। तो अभी अपन इसी पे देखते। तो
मैंने लिया फॉर एग्जांपल a इज इक्वल टू 5 ले लिया और b इज इक्वल टू 8 ले लिया, है ना, 9 ले लिया, कुछ भी ले लिया। मैंने बोला a और b, आंसर इज 9, सॉरी 13 आंसर। कैसे आ रहा बताता हूँ, a एंड b, सो आंसर इज 1, ठीक है, a एंड b आंसर इज 1। कैसे आ रहा बताता हूँ अभी, ठीक है। अगेन फॉर एग्जांपल 5 या फिर 8 और 8, आंसर इज 8 और 2, 8 और 2, आंसर इज 10 आना चाहिए, 10 करेक्ट। 8 एंड 2, 8 एंड 2, सो आंसर इज 0, ठीक है। 8 एंड 8 आंसर इज 8, ठीक है। कैसे आ रहा है देख लीजिए यहाँ पर, है ना, यहाँ पर दिखाता हूँ मैं आपको, है ना, मच क्लियर हो जाएगा। ये मैंने सेंड करा क्या आपको? हाँ किया है, ओके। इसको मैं क्लीन कर देता हूँ, ध्यान से देखना आप। सबसे पहले अपन 5 और 9 को देख लेते हैं, 5 और 9, ठीक है। 5 के सामने में अपन रखते थे क्या, 101, इसके आगे ज़्यादा नहीं है तो 0 रख लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे 0 लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, पता है सभी को। इसके बाद 9 है, 9 का होता है 1001, ऐसा होता है, आप चेक कर लेना, यही होता है, ठीक है। अपन को क्या निकालना है इसका आंसर निकालना है ए और बी। और बी के केस में क्या आता है, और के केस में क्या होता है, और के केस में क्या होता है, और के केस में यदि एक भी 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। एक भी 1 है तो आंसर 1 आ जाएगा, ठीक है। चेक कर लेते हैं, सबसे पहले पीछे से, यहाँ से अपन को स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर 1 का क्या आ जाएगा, 1, ओके परफेक्ट। इसके बाद 0 का क्या हो जाएगा, 0, परफेक्ट। फिर 0 1 का क्या हो जाएगा, 1, परफेक्ट। और 0 1 का अगेन 1, क्या आ गया, 1 1 0 1, 1 1 0 1 काय का होता है, ये होता है 13 का, आंसर इज 13। किसको कंफ्यूजन है इसमें प्लीज बताएं मुझे, किसी को कंफ्यूजन है क्या इसमें? हेलो, नो सर। कोई कंफ्यूजन तो नहीं किसी को भी? परफेक्ट, एकदम क्लियर। अगला है ए एंड बी किया मैंने, अब ए एंड बी किया, फिर से देखना यहाँ पर, है ना। ए एंड बी के केस में क्या होगा, अब 1 और 1 का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ओके। 0 0 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1 0 का क्या हो जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। फिर 0 1 का अगेन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए 1 का आंसर क्या होता है, 1 होता है, आंसर इज 1, करेक्ट, एकदम करेक्ट, ये वाला ए एंड बी, है ना। अब 8 और 8 सीधा सीधा है, 1 0 0 0 और 1 0 0 0, ठीक है। तो आंसर इज 1 0 0 0, सो 1 0 0 का है 8 का, तो 8 का 8 आ गया। 8 8, है ना, 8 2 करोगे, 8 2, 1 0 0 0 एंड 0 0 1 0, यही है आंसर। क्या आएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 का होता है, 10 का होता है, ये आ गया। 8 एंड 8 अगेन 8 आ जाएगा। एंड करो चाहे और करो, बोथ आर सेम। समझ में आया कि नहीं आया सभी को? आउटपुट कैसे आ रहे हैं, एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? यस और नो? यदि कंफर्म करोगे तो मैं आगे बढ़ूंगा। सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं अपन। ये लोग क्यों नहीं है? ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, तो दिस वन इज परफेक्ट, ओके। आगे बढ़ता हूं मैं। अब अपन ने किया यहाँ पे एंड हो गया, एक्सॉर और कर लेते हैं, एक एक्सॉर, है ना, कोई भी लेते ए एक्सॉर बी। ए एक्सॉर बी 12 आ रहा है, कैसे आ रहा है देख लो। ए एक्सॉर बी के केस में क्या 12 आ रहा है, कैसे आ रहा है देखो, बोथ आर सेम, मतलब 1 1 का यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। 0 1 का क्या आएगा, 0 0 का क्या आ गया, अगेन 0 आ गया यहाँ पे, है ना। सॉरी 1 1 का क्या होगा, 0 हो जाएगा। और फिर 0 0 का भी 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 1 1 0 का 1 और 0 1 का भी 1, तो आंसर इज 1 0 0 0 1 1 0 0, सॉरी, आंसर इज 12।
एकदम परफेक्ट, ये 12 आ गया, ये एक्सोर हो गया, बनेगा ना सभी से। अब अपन आते जस्ट अपोजिट पे, नॉट पर। मैंने बोल दिया नॉट ए, नॉट ए। 1 के बाजू में कीबोर्ड में देखोगे, शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो ये बन जाएगा ये सिंबल जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो नॉट ए, नॉट ए का मतलब है -6 आएगा आंसर इसका, -6। ओके, बी का कर लो, तो नॉट बी का मैंने, नॉट बी, आंसर इज -10 दिस वन। 8 का करोगे, नॉट 8, आंसर इज -9। मतलब जस्ट एक बढ़ के माइनस हो जाता है। सर ऐसा कैसे हो रहा है? ये थोड़ी सी प्रोसेस बताता हूँ, बहुत ध्यान से देखना इसको। ये प्रोसेस थोड़ी सी लॉन्ग है, थोड़ी सी लॉन्ग, इसको हटा दो। ओके कर। अब मैंने बोला सर आपने 8 इंटर किया, तो आपको नॉट 8 में क्या आ रहा है? नॉट 8 का आंसर आ रहा है -9। इसी टाइप से नॉट 13 का आ रहा है -14, लाइक दिस, है ना? ऐसा कुछ भी आ रहा है ना, लाइक दिस। ये आपने 14 कर लो, 13 कर लो, कुछ भी, तो यहाँ पर आएगा आपको -14, लाइक दिस। ऐसा आंसर आ रहा है। कैसे आ रहा है इसको ध्यान से देखना, क्योंकि ये ना आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन भी सिखाएगा, ठीक है? सो लेट्स सी। सबसे पहले अपन 8 को ले लेते हैं। 8 को मैंने यहाँ पर लिया, 2 में बता दूंगा आंसर। एग्जाम्पल 8 को लिया, 8 का कितना बनेगा पहले अपन ये देख लें, है ना? तो ये अपन ने 8 के लिए बना रहा हूँ मैं, बहुत ध्यान से देखना इसका। डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ मैं ना 8 का। तो 0 0 0 0 1 0, ठीक है, 0 एंड 0। दिस वन इज 8, 8 का है। ओके, अब होता क्या है, जब भी हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं कभी भी, तो 1 का 0 और 0 का 1 हो जाता है। अब 1 का 0 0 का 1 होगा तो क्या हो जाएगा? कुछ भी होगा तो उससे कोई मतलब नहीं। 1 0 का हो गया 1, 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1, और 1 का 0, और 0 का 1, 0 का 1, 0 का 1। सर इस हिसाब से तो बहुत लंबा आंसर आना चाहिए, आपको -9 ही दे रहा हूँ, यहाँ तो बहुत बड़ा आंसर आना चाहिए। ठीक है, इस लॉजिक को आप समझना कि एग्जैक्टली कैसा आता है, ये ऐसा क्यों आ रहा है। अब इस हिसाब से तो नंबर बहुत बड़ा बनेगा, यदि ऐसा अपन लिखेंगे तो इसका नंबर जो है काफ़ी बड़ा बनेगा। ठीक है, चलिए, तो अपन को इसको काउंट करना है, बी केयरफुल, है ना? सबसे पहले 1 को लेते हैं अपन, तो 1, तो ठीक है, सबसे पहले कितने नंबर है यहाँ पर? 8 नंबर है मेरे पास, 8 नंबर है। तो अपन क्या करेंगे, इस बाइनरी नंबर को डेसिमल में अपन को कन्वर्ट करना है। ये जो अपने पास नंबर है ये बाइनरी नंबर है, इसको हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल यानी कि नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इंटीग्रल नंबर में। कैसे करेंगे? सो लेट्स सी। तो सबसे पहले अपन को 8 टाइम 2 2 लिख देना है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कैसे कन्वर्जन होता है आपको एकदम परफेक्ट क्लियर हो जाएगा, है ना? सो ये कितने बार लिखे अपन ने? 8 टाइम। ओके, 8 टाइम, ओके परफेक्ट। अब ये जो 8 टाइम है ना, इसको अपन सेपरेट कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम 1, सॉरी ये हटा ही देता हूँ मैं, है ना? 2, अगेन 2, 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, टाइम, 7 टाइम, ये 8 टाइम। हो गया 8 बार। 8 बिट थी तो 8 टाइम 2 लिखना है आपको, ठीक है? अब यहाँ पीछे से अपन को आगे की ओर जाना है ना? लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ऐसा। सबसे पहले यहाँ पर पावर लगा देना है, 0 का स्टार्ट होता है नंबर, कभी भी निकालो। यहाँ पर 1 का आ जाएगा पावर, ये फॉर्मूला है, समझ लो, है ना? यहाँ पर 2 का पावर, यहाँ पर 3 का पावर, यहाँ पर 4 का पावर, पावर 4, इसके बाद 5 का, 6 का, और लास्ट जाएगा 7 का। 0 to 7 एकदम परफेक्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं, परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, ये जो नंबर्स आपको दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि 1 है, तो इस 1 को मल्टीप्लाई कर देना, कहाँ पर? यहाँ पर। इस वाले 1 को मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, इस वाले को मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक है? सेम थिंग 0 का होगा यहाँ पर, इसके बाद 1 का होगा यहाँ पर, 1 का होगा यहाँ पर, फिर 1 का होगा यहाँ पर, और लास्ट वाले 1 का हो जाएगा यहाँ पर। बिल्कुल परफेक्ट, एकदम ध्यान से देखना, है ना? तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई किसका? पहला क्या है? 1 है, ओके, 1 का हो गया। दूसरा अगेन मल्टीप्लाई 1, अगेन मल्टीप्लाई 1,
1, है ना। अगेन क्या है इस वाले में, मल्टीप्लाई 0। कन्फ्यूजन हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है, बेझिझक। प्लस सॉरी मल्टीप्लाई 1, अगेन मल्टीप्लाई 1, अगेन मल्टीप्लाई 1 एंड मल्टीप्लाई 1। अभी भी आपको लग रहा होगा सर नंबर तो बहुत बड़ा आना चाहिए, है ना, बताता हूँ, है ना। अगेन वेट, ठीक है, परफेक्ट। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, इन सबको बीच में क्या कर देना, प्लस कर देना, ठीक है, दिस वन प्लस, ठीक है, ऐसा प्लस कर देना सभी को, ओके, प्लस सबको जोड़ देते हैं ना। ये हमारा प्रॉपर बन गया, ये हमारा फॉर्मूला है। इस तरीके से ऐसे नंबर निकालते, कभी भी बाइनरी नंबर निकालना, बाइनरी का डेसिमल में कन्वर्जन करना, ऐसे ही करते, पढ़ा भी होगा आपने अपने इंजीनियरिंग में या जो भी किया होगा। ओके परफेक्ट, यहाँ तक क्लियर है। ऐसे जावा में होता है ना, अलग से नहीं होता है कुछ, सी में भी ऐसे ही होता है, सी प्लस प्लस में ऐसे ही होता है, सभी जगह ऐसे होता है ना। ये अपन ने ऐसे नंबर से यहाँ पर सेपरेट कर दी ताकि बिल्कुल भी कोई भी कंफ्यूजन ना हो। दिस वन इज परफेक्ट, ओके। अब इसका आंसर क्या आएगा पहले ये देखें अपन, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस, 2 पावर ऑफ 0 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज व्हाट 1, आंसर इज एग्जैक्टली 1 आ जाएगा, ओके। इसके बीच में प्लस है, ओके। इसका क्या आएगा आंसर, 2 टू द पावर ऑफ 1 मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 2, आंसर इज 2, ओके। फिर प्लस है यहाँ पर बीच में, अगेन क्या है 2 टू द पावर ऑफ मल्टीप्लाई 1, आंसर इज 4, ओके, प्लस 2 टू द पावर ऑफ 3 8 मल्टीप्लाई 0, आंसर इज 0, अगेन 2 टू द पावर ऑफ 4, आंसर इज 16, अगेन प्लस 2 टू द पावर ऑफ 13, आंसर इज 32, है ना। इसके बाद है प्लस 2 टू द पावर ऑफ 6, क्या होगा 64, 64, ओके। अगेन प्लस 2 टू द पावर ऑफ 7 मल्टीप्लाई 1 128। अब यहाँ पर अभी जोड़ना नहीं है पूरा, है ना, टोटल सम नहीं करना है, इनका एडिशन नहीं करना है, बता रहा हूँ क्यों नहीं करना है ना, ओके, एकदम परफेक्ट। सर अभी भी देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा आंसर आना चाहिए, 128 तो यहीं पे होगा, फिर 64 आप तो आंसर -9 लेके आ रहा है, अपन इसका निकाल रहा है ना 8 का, है ना, 8 का निकाल रहा है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखो, ये जो यहाँ पर है ये वाला लास्ट वाला पोजीशन, ये यहाँ पर देखना सभी लोग, ये लास्ट पोजीशन, ये कौन सा पोजीशन है ये जब अपन बनाते हैं ना, ये 8 बिट का ऐसा अपन ने बनाया था, तो ये वाला कौन सा पोजीशन है, ध्यान से देखो यहाँ पर, बताओ जल्दी कौन सा पोजीशन है, ये जॉरी ये 1 पोजीशन है, ये 2, ये 3, ये 4, है ना, ये 5, ये 6, ये 7, ऐसे ही था ना, ये 7 पोजीशन है कि नहीं, ये 0 पोजीशन है, ये 0 पोजीशन है, अभी दिखाया था मैंने आपको बना के, ये 0 पोजीशन है। और 0 पोजीशन काय के लिए होता है, साइन बिट के लिए होता है, बताया था मैंने। 0 पोजीशन काय के लिए होता है, ये वाला 0 पोजीशन साइन बिट के लिए, साइन बिट, साइन कौन सी है 0 की है, ध्यान से देखना, साइन कौन सी है 0 की है, और यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ से 1 से लेके 1 पोजीशन से लेके, मतलब 0 से लेके कहाँ तक, यहाँ तक 0 तक, ये हमारी डेटा की बिट है, डेटा की बिट है, डेटा, ठीक है, डेटा बिट है एग्जैक्टली इस बार। सो फर्स्ट वन इज साइन पोजीशन और ये डेटा पोजीशन। तो साइन यहाँ पर क्या था, 0 था, 0 था यहाँ पर, ये साइन, ये 0 था तो क्या हो गया 1 हो गया, 1 यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव था तो क्या हो गया 1, मतलब माइनस हो गया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग मी और नॉट, ये प्रोसेस समझ में आई लास्ट वाली, मेरा नंबर क्या था, हाँ देखो यहाँ पर 0 पोजीशन थी, मैंने आपको बताया था 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना, ऐसे अपने पोजीशन थी, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, ये 2, ऐसे ऐसे करके यहाँ पर 7 पोजीशन तक हमारा नंबर्स थे। मैंने बताया था ये जो पोजीशन होती है ये वाली 0 नंबर पर, ये साइन की पोजीशन होती है, यानी कि प्लस है या माइनस की पोजीशन है, प्लस यानी कि 0 और माइनस यानी कि 1 यहाँ पर स्टोर होता है, बाकी यहाँ पर डेटा स्टोर होता है, डेटा की बिट स्टोर होती है, जो अभी बताई थी मैंने, 5 है तो यहाँ पर 0 0 0 0 और 1 0 1 होता है ना। अब इसी टाइप से अपन ने 8 बिट स्टोर की थी,
तो अभी यहाँ पर अपना नंबर एग्जैक्टली क्या था, जीरो था, जीरो था, फिर जीरो था, फिर यहाँ पर जीरो था, अगेन जीरो था, ये 8 वाला चल रहा है अपना, फिर यहाँ पर 1 था, फिर जीरो था, फिर जीरो था, फिर जीरो था और फिर जीरो था, यही नंबर था अपना एग्जैक्टली, देख सकते हो आप, यही अपना नंबर था। अब इसको जस्ट अपोजिट किया तो जीरो का यहाँ पर क्या हो गया, 1 हो गया, फिर यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, यहाँ पर जीरो हो गया, यहाँ पर 1 हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया और 1 हो गया। ये अपन ने उसी के बेस पर लिखा है, देखो ये वाला नंबर और ये वाला नंबर जो बनाया था वो देख लो आप, सबको अपन ने 2 से वो जो भी अपनी प्रोसेस होती थी वो अपन ने करी यहाँ पर। अब अपन क्या बोल रहे हैं, ये जो ये वाला पोजीशन है लास्ट वाला, ये यहाँ पर क्या हो गया 1, और 1 कौन सी पोजीशन का है, साइन बिट की पोजीशन का है, किस पोजीशन का, साइन बिट की पोजीशन, ये साइन बिट का पोजीशन है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली साइन कौन सा है, 1 है, तो हमने नंबर तो काउंट कर लिया, लेकिन ये कौन सी पोजीशन, ये किस प्रकार का रहेगा, ये नेगेटिव रहेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया, नेगेटिव लगा दिया। अभी क्लियर है सभी को कि वापस से रिपीट करूं, सर हेलो अगर एवरीवन, नेगेटिव वैल्यू लेंगे, हेलो, तो पॉजिटिव हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ माइनस नहीं लगेगा, बाई डिफॉल्ट नेगेटिव होगा तो जो जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। तो अभी अपन ने क्या करा है यहाँ पे, हाँ तो अभी अपन ने क्या करा है, सिंपल सा अपन ने एग्जैक्टली जो अपना नंबर था, ठीक है, उसको अपन ने कन्वर्ट किया है इस नंबर में, तो ये अपना नंबर आया। ओके, अपन सिर्फ इसको छोड़कर 128 को छोड़कर पूरे को ऐड कर दें, ठीक है। तो मैं कैलकुलेटर ओपन कर ले रहा हूँ, है ना, आप लोगों की मैथ अच्छी है लेकिन मेरी नहीं होगी, इसलिए मैंने क्या किया, यहाँ 64 से ऐड कर रहा हूँ, 64 प्लस 32 प्लस 16, सॉरी गड़बड़ हो गया, 32 प्लस 16 प्लस 64 रहेगा, है ना, 64 प्लस, है ना, 4 प्लस 2 प्लस 1, ओके 119, इसका आंसर आया 119। अब मुझे माइनस 128 प्लस 119 करना है, तो माइनस 128 प्लस प्लस 119, आंसर इज -9 आना चाहिए, आंसर इज एग्जैक्ट -9। अभी देख रहे हो इस प्रकार से हमें आंसर क्या मिला था, -9 मिला था। सभी को क्लियर है कि नहीं है अभी, हेलो एवरीवन, आर यू गेटिंग दिस प्रोसेस और नॉट। यस सर क्लियर। तो इस तरीके से जो है अपन ने क्या काउंट किया, ये बिटवाइज ऑपरेटर कैसे मतलब नेगेटिव वैल्यू आपको जनरेट करके दे रहा है, ये मैंने आपको सेंड करा, है ना। अगेन अब आते हैं अपन लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट पर, इसको मैं हटा दे रहा हूँ पूरा, ठीक है। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट कैसे काम करता है इसको भी ध्यान से देखना, ये भी थोड़ा सा डिफरेंट है। एक मैंने बॉक्स बनाया, परफेक्ट, सॉरी यहाँ पर मैं 1 2 4 5 6 7, सॉरी एकदम परफेक्ट, इसको मैं यहाँ से हटा दे रहा हूँ। परफेक्ट है ना, एकदम करेक्ट, परफेक्ट। यहाँ पर कुछ नंबर रख देते हैं, अपन मान के चल रहे हैं कि a बराबर कोई भी नंबर है, कोई भी XYZ नंबर है, कुछ भी 1 2 3 4 कुछ भी नंबर है, तो अपन अभी मान के चल रहे हैं कि यहाँ पर नेगेटिव नंबर है, इसलिए मैंने 1 स्टोर कर दिया, ठीक है। फिर मैंने 1 स्टोर कर दिया, फिर 1 स्टोर कर दिया, फिर 0 कर दिया, कुछ भी नंबर ले रहा हूँ मैं ना। अभी प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगी कि एग्जैक्टली कैसे स्टोर होता है। 0 स्टोर कर दिया, 1 स्टोर कर दिया, 0 स्टोर कर दिया, ये हमारा एग्जैक्ट नंबर है, ए इक्वल टू ये नंबर अपन मान के चल रहा है, ठीक है। ओके, अब मैंने यहाँ पर अभी लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट सीखना अपन को, है ना, इस बार। ओके, सो मैं अभी यहाँ से जो है इन सब नंबर्स को जो है हटा देता हूँ। टाइम लगेगा ठीक है, परफेक्ट। लेफ्ट शिफ्ट और राइट शिफ्ट होता कैसे, सो ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन, 2 पोजीशन, 3 4
5 6 एंड 7। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। ओके, यहाँ पर मैंने कॉपी किया, पेस्ट कर दिया। दिस वन इज ऑल्सो परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। अब सबसे पहले अपन करते हैं लेफ्ट शिफ्ट। मैंने बोला ए लेफ्ट शिफ्ट कितने बिट से, मान के चलो 2 बिट से। 2 बिट यानी कि 2 बिट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दो, 2 बिट को लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। कैसे? लाइव एग्जांपल बता रहा हूँ, है ना, शिफ्टिंग कैसे हो रही है। मैंने यहाँ पर एफ भी ओपन कर दिया, यहाँ पर मैंने जीमेल ओपन कर लिया, यहाँ पर मैंने कुछ भी ओपन कर लिया, इन्फोबियन ओपन कर लिया, यहाँ पर मैंने सॉफ्टवेयर ओपन कर लिया। लाइव एग्जांपल, लाइव, है ना। अब मैंने को बोला कि इसको बंद कर दो, इसको बंद कर दो, इस वाले को, जीमेल वाले को बंद कर दो। क्या होगा? एक और एक 2 बिट यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगी ऑटोमेटिक। तो मैंने क्या किया, इस पर क्लिक किया, ऑटोमेटिक 2 बिट शिफ्ट हो गई। मैंने इस पर किया क्लिक, यहाँ पर इस पर क्लिक किया तो यहीं कहीं ये शिफ्ट हो गई, बंद हो गई। इस पर किया तो ये शिफ्ट हो जाएगी, इस साइड शिफ्ट हो रहा है, आप देख रहे हो प्रॉपर तरीके से। इस टाइप से शिफ्टिंग होती है, ठीक है। सो अरे में भी इसी टाइप से काम होता, अरे नहीं सॉरी, आपके लिस्ट वगैरह, जब लिस्ट में अपन काम करते तो वहां पर भी यही काम होता है एग्जैक्टली, शिफ्टिंग हो जाती है, बिट की शिफ्टिंग होती है। लिंक लिस्ट में ऐसा नहीं होता। लिंक लिस्ट, अरे लिस्ट क्या है, थोड़ा सा अपन साइड में रखें अभी, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, है ना। सो यहाँ पर मैंने क्या किया, 1 0 ये अपना नंबर है। अब शिफ्टिंग होती कैसे है, 2 बिट की शिफ्टिंग कैसे होगी, ठीक है। तो सबसे पहला काम है, जो हमारा साइन बिट होता है, 0 पोजीशन मतलब साइन बिट, तो साइन बिट एज इट इज उतर के आ जाती है, एज इट इज, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। यानी कि यहाँ पर 1 था तो एज इट इज क्या रहेगा, 1 रहेगा। इतना समझ में आया। तो लेफ्ट शिफ्ट के केस में कोई भी साइन की बिट की शिफ्टिंग नहीं होती है, पहला काम। अब कितने बिट बोला है मैंने, 2 बिट, तो 1 और 2 इन पोजीशंस को बाहर निकाला जाएगा। तो 1 पर क्या है, 1 है, ये बाहर आ गया। 2 पर क्या है, 1 है, ये भी बाहर आ गया। ये मतलब यहाँ से क्रॉस हो जाएंगे, ठीक है। ओके, 2 बिट शिफ्ट करना था, 2 कर दिए। अब बचा क्या क्या है, 3 4 5 6, 2 बिट पूरा साइड शिफ्ट हो जाएगा। यानी कि 3 नंबर वाला 1 पे आ जाएगा, यहाँ पर मैं चेंज कर ले रहा हूँ अलग से, देखें। 3 नंबर वाला यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि क्या है, 0 है, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाएगा, 0। ओके, परफेक्ट। 4 नंबर वाला 2 पे आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पर, अगेन 0, यहाँ पर स्टोर हो गया 0। अगेन यहाँ पर 5 नंबर वाला 3 पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगेन 0 हो जाएगा। फिर 6 वाला आ जाएगा 4 पर, परफेक्ट, 1 आ जाएगा यहाँ पर। और ये 7 नंबर वाला 0 कहाँ पर आ जाएगा, 5 नंबर पर, यहाँ पर आ गया 0। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट। अब बचा यहाँ पर 2 पोजीशंस बची जो कि खाली है, तो खाली तो रहेगा नहीं, तो यहाँ पर क्या स्टोर हो जाता है एग्जैक्टली, यहाँ पर स्टोर हो जाता है हमारा 0 एंड 0, ऑटोमेटिक क्या स्टोर हो जाता है, 0 एंड 0। दिस वन इज शिफ्टिंग। अब जो भी इसका नंबर बना होगा वो आपको मिलेगा, वो आपको मिल जाएगा, जो भी आपका नंबर आएगा वो यहाँ पर आपको मिल जाएगा, परफेक्ट, है ना। यानी कि यदि मैं लिखा है मेरे पास 8 है, फॉर एग्जांपल क्या है, 8 है, 8, तो कैसा आंसर आएगा, 0 0 0 0 1 0 0 0, ऐसा। अब शिफ्ट होगा किससे, मैंने बोला 2 से शिफ्ट करो, 2 बिट से शिफ्ट कर दो। यहाँ पर अपन ले लेते हैं क्या, 10 अपन ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2, तो यहाँ पर 2 मतलब 1 0, है ना। ये इसको मैंने 2 से लेफ्ट शिफ्ट करो तो एग्जैक्टली क्या होगा, 0 एज इट इज रहेगा, ये 2 0 हट जाएंगे और यहाँ पर आएगा 0 0, है ना। ये 2 0 हट जाएंगे, एक काम करो इसको कॉपी कर लो, परफेक्ट, है ना। ये मैंने पेस्ट किया। अब यहाँ से 2 0 लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएंगे, यहाँ हट जाएंगे, हट गए, और लास्ट में क्या हो जाएगा, 0 एंड 0। सो आंसर 2 का क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये आ रहा समझ कि नहीं आ रहा है। इसी टाइप से अपन आते हैं राइट पर, राइट शिफ्टिंग कैसे होती है, फटाफट इसको भी देख लेते हैं अपन, राइट शिफ्टिंग को, ठीक है। तो ये मैं यहाँ से कॉपी कर ले रहा हूँ, कम टाइम लगेगा। राइट शिफ्टिंग देख लेते हैं, यहाँ पर कर लेता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं, परफेक्ट, परफेक्ट, ओके। या फिर इसको थोड़ा सा अपन, सर बोलिए सर ये रिपीट कर दीजिए एक बार, कौन सा, लेफ्ट शिफ्टिंग। अच्छा ओके ठीक है, जस्ट वेट अ मिनट। देखिएगा
लेफ्ट शिफ्ट क्या हो रहा है, इसको इस साइड वाले को देखना है ना, ये वाले को है ना, ये वाले को, इस साइड को मत देखना अभी, ये खाली है कुछ नहीं। देखो लेफ्ट में शिफ्ट मैंने बोला कि ए को 2 बिट से शिफ्ट करो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, है ना। तो अपने हिसाब से वो क्या करेगा, शिफ्टिंग कर लेगा, क्या कर लेगा, शिफ्टिंग कर लेगा। ठीक है, अब शिफ्ट कैसे करेगा, शिफ्ट कैसे करेगा, तो पूरा लेफ्ट साइड में करना है, तो सबकी 2-2 बिट इस साइड शिफ्ट हो जाएंगी पूरी की पूरी, सिवाय सिवाय साइन बिट को छोड़कर। तो साइन बिट एज इट इज होती है और सारी की सारी 2 बिट यहाँ पर शिफ्ट हो जाती है पूरी। तो जब ये 2 बाहर निकलेंगी, 2 बिट यहाँ बाहर निकलेंगी, तो ये तो क्रॉस हो जाएंगी, मतलब हट जाएंगी यहाँ से। तो अब ये आगे बढ़ेगी 0, तो 0 यहाँ पर आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, फिर ये वाली 0 यहाँ पे आ गई, फिर ये 0 यहाँ पर, फिर ये 1 यहाँ पर, और ये 0 यहाँ पर बचेगा 2 खाली। अब 2 खाली बचेगा, मतलब वहाँ पे 0 स्टोर करना है। अभी भी कंफ्यूजन है क्या, नहीं आ गए आप। वापस से बता दूंगा इसमें, अभी राइट में और समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो राइट में ही बता देता हूँ आपको, यहाँ पर इसको हटा दें पहले अपन। ओके, परफेक्ट, चलेगा। अब राइट शिफ्ट करना अपन को, मैंने बोला ये मेरे पास नंबर है, ये राइट शिफ्ट है ना 3 से कर दो, क्या ये राइट शिफ्ट 3 से कर दो, 3 से 3 बिट से करना है। कैसे होगा, तो राइट शिफ्ट में क्या होता है देखिएगा, सबसे पहला तो साइन बिट एज इट इज उतर जाती है, एज इट इज जो था वो एज इट इज उतर गया, तो यहाँ पर 1 का 1 ही हो जाएगा। अपन ने बोला क्या है, 3 राइट में शिफ्ट करना है, यानी कि यहाँ से 0 1 और 0 ये सब हट जाएंगे, ये बाहर निकल जाएंगे। अब ये पूरी की पूरी भी शिफ्ट होगी, ठीक है। ये कहाँ पर पहुंचेगी, यहाँ पर लास्ट में पहुंचेगी, 0 आ गई यहाँ पर, ओके। ये 4 आ जाएगी यहाँ पर, 4 नंबर पे वाली 6 पे पहुंच गई। गड़बड़ हुआ क्या कुछ, नहीं सॉरी गड़बड़ हुआ है थोड़ा सा, ये 5 नंबर वाला नहीं, ये 0 वाला, 4 वाला यहाँ पर आएगा, ओके परफेक्ट। इसके बाद 3 वाला आ जाएगा यहाँ पर 6 पर, 0 एग्जाम परफेक्ट। इसके बाद यहाँ पर 1 था मान के चलो, है ना। 2 वाला आ जाएगा यहाँ पर, 1 आ गया, ये 1 वाला भी आ गया कहाँ पर, यहाँ पर 1 आ गया। बचे 3 खाली, 1 2 और 3। ऑटोमेटिक क्या स्टोर करेंगे यहाँ पर, 0 स्टोर करेंगे, 0 0 एंड 0। समझ में आया कि नहीं आया, कंफ्यूजन है किसी को अभी भी क्या शिफ्टिंग में। सर एक बार और बता दीजिए, आखिरी वाला बिल्कुल। हाँ देखो क्या है, अपन जी। ने कितना करा, A3 ये राइट में शिफ्ट करना, 3 को 3 शिफ्ट होना है राइट में शिफ्ट होंगे, यानी कि है ना। पहली नंबर तो साइन बिट एज इट इज उतर जाती है, तो एज इट इज रहेगा इसमें, ठीक है। इसके बाद 3 बिट करना है, तो पहला दूसरा और तीसरा एक हो जाएंगे खाली। अपने पास 4 इस साइड शिफ्ट होगा, तो 4 का कहाँ पहुँच जाएगा, 7 पे पहुँच जाएगा। 3 का कहाँ पहुँचेगा, 6 पे पहुँचेगा। 2 का कहाँ पे पहुँचेगा, 5 पे, है ना। और 1 का कहाँ पे पहुँचेगा, 4 पे पहुँचेगा। बाकी 1 2 3 खाली हो जाएंगे। तो जो 4 का था 0, यहाँ पे 0 आ गया, फिर यहाँ पर 0 था, यहाँ पर 0 आ गया, फिर 1 था, यहाँ पर 1 आ गया, फिर अगेन 1 था, यहाँ पर 1 आ गया, बाकी बचे खाली, तो यहाँ पर स्टोर कर दिया क्या, 0 0 0। अभी आया समझ में सभी को, किसी और को कोई कंफ्यूजन है क्या इसमें, ठीक है। अब जैसे मान के चलो मेरे पास यहाँ पर है, इसको देख लो लाइव एग्जांपल, है ना। 0 0 0 0 और 1 0 0 0, 8 है। अब 8 को मैंने बोला 3 डिजिट से शिफ्ट करो, 3 बिट से, 0 एज इट इज हो जाएगी। अब 3 बिट यहाँ पर एग्जैक्टली हमारा शिफ्ट करना है, ठीक है। 3 बिट शिफ्ट करना है, तो 1 2 है ना, ये 3 बिट यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, हट जाएंगी टोटल, है ना। अब यहाँ पर 3 खाली हो गए, 3 होगा खाली, इन 3 जगह पे क्या स्टोर हो जाएगा, 0 0 0। समझ में आया कि नहीं है, मान के चलो तो इसका आंसर 8 का आ जाएगा 1। मान के लो यहाँ पर नंबर है मेरे पास 0 0 0 0 1 0 0 1, ओके, यानी कि 9 है। तो 9 का भी आंसर क्या आएगा, 9 का भी आएगा क्या, 1 आ जाएगा एग्जैक्टली, 0 0 0 0 0 0 0 1 आ जाएगा। 3 बिट यहाँ से शिफ्ट हो जाएंगी, ये देख रहा हूँ, 0 0 1 शिफ्ट हो जाएंगी, तो आंसर आएगा 1। अभी आया समझ के नहीं आया सभी को,
हेलो एवरीवन, हैव एनी कंफ्यूजन अबाउट दिस? नो सर। सर इसमें एक डाउट था, हाँ, इसमें सर अभी अपन 128 तक की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अब 128 से बड़ी वैल्यू होगी तो वो कैसे स्टोर होगी? नहीं हो नहीं नहीं नहीं, सुनो समझो पहले क्या बोलता है। 8 बिट मिनिमम पे काम करता है, मैक्सिमम हाँ की बात नहीं हो रही है। मैक्सिमम तो आप 32 बिट भी स्टोर कर दोगे। मतलब यदि मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लिया है, मैंने बोला है x इज इक्वल टू दिस वन या दिस वन, ठीक है, तो ये शिफ्ट करेगा कि नहीं करेगा? ऑब्वियसली करेगा। तो ये ऑटोमेटिक क्या कर लेता है, उसको इंक्रीज कर लेता पोजीशन को। बस साइन की बिट बस लास्ट वाली रखता है, मतलब कॉर्नर वाली, बाकी ये जो ये साइजिंग रहती है बढ़ा देता है। जैसे अभी 8 है तो 16 भी हो जाता है, 32 भी हो जाता है। 1 बाइट 2 बाइट मिनिमम बताया मैंने, मिनिमम का बता दिया कि आपको कैसे शिफ्टिंग होती है। अभी आया समझ में कार्तिक यस सर। कि नहीं है ना? जैसे मान के लो इसका कोई भी नंबर बना, फॉर एग्जांपल इसका नंबर बना है फॉर एग्जांपल, है ना, 1 0 0 0 1 1 0, ऐसा कुछ नंबर बना, ऐसा बड़ा सा नंबर बना है ना, लाइक दिस, ऐसा कुछ बड़ा सा नंबर बना। अब इसने बोला भैया लेफ्ट में शिफ्ट कर दो, इसने क्या बोला लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। कैसे होगा? साइन बिट तो एज इट इज आएगी, यहाँ पे 0 था मान के चलो, साइन बिट एज इट इज कितने बिट से करना, 2 से, 2 बस हटा के पीछे जोड़ देगा, बस समझ गया ना? यस सर। है ना? तो इस तरीके कोई दिक्कत नहीं है ना? अब जैसे मान के लो जावा में आप करते हो, इंट कितने बाइट का होता है? 4 बाइट का, 4 बाइट का होता है। लेकिन बिट कैसा होता है? 8 के बिट पे अपन देखते हैं कि नहीं देखते हैं? तो मिनिमम बिट अपन लेके चलते हैं। ये अपन ने एग्जांपल देखा कि इस तरीके से, तो अभी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी तो ऑटोमेटिक साइज बढ़ जाएगी ना, 4 बाइट 8 बाइट लाइक दिस। इसलिए मैंने वो पूरा हायरार्की बता दिया था आपको, इस तरीके से स्टोर होता है। तो हमें कोई इशू नहीं आएगा कि भाई यदि हमारा नंबर बड़ा है तो नहीं हो पाएगा, है ना? चलिए देख लेते हैं अपन। a इज इक्वल टू, मैंने कोई भी नंबर ले लिया, फॉर एग्जांपल 13 ले लिया, मैंने बोला a लेफ्ट शिफ्ट, है ना, 2, आंसर इज 52, 52 आया। अभी बनेगा कैसे? तो प्रोसेसिंग मैंने अब भी बताई है जस्ट किस तरीके से। a राइट शिफ्ट 2, तो इसका आंसर आएगा 1 0 2 आना चाहिए, 3 आया, सॉरी 3 आया, सही है, 1 1 1 1 1 1 0 1 है इसका आंसर, तो 3 1 1 अकेले बचा। अगेन मतलब ए राइट शिफ्ट, सॉरी ए राइट शिफ्ट 3 डिजिट से, तो आंसर बचेगा ओनली 1। आ रहा समझ में कैसे चल रहा है ये प्रोसेस, कैसे हो रही है एग्जैक्टली? हेलो, ये प्रोसेस कैसे हुई, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ जी, कि कंफ्यूजन है? कुछ भी कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो अभी भी। सो दीज ऑपरेटर्स आर डन, है ना? ये हमारे सारे के सारे ऑपरेटर कंप्लीट हुए। इसके बाद है अगला ऑपरेटर, इज नॉट, इज इन, नॉट इन, लाइक दिस, है ना? चेक कर लेते हैं कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर की बात कर रहा हूं मैं, मेंबरशिप ऑपरेटर या फिर आइडेंटिटी ऑपरेटर। पहले अपन देख लेते हैं आइडेंटिटी ऑपरेटर। आइडेंटिटी, है ना, ऐसा लिख दिया मैंने प्रिंट, है ना, आइडेंटिटी ऑपरेटर, ठीक है। 2 होते हैं, इज और नॉट, इज और इज नॉट, है ना, इज और इज नॉट। मैंने बोल दिया यहाँ पर a बराबर 20, b बराबर 20, है ना, a इज b, आंसर इज ट्रू, है ना, a इज नॉट b। समझ में आ गया कि नहीं आया? सिंपल सा है। a इज b, क्या a बराबर है b के? हाँ बराबर है। a बराबर नहीं है b के, फॉल्स देगा, क्योंकि ये तो बराबर है ना। मैंने बोला a इज इक्वल टू 90 और b इज इक्वल टू 78। अब मैंने बोल दिया a इज नॉट b, अभी ट्रू दे देगा। हैव एनी डाउट अबाउट दिस? हेलो, आइडेंटिटी ऑपरेटर में कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को भी? नो सर। Okay, next one. What next? Next one is what? So membership operation operator मैंने कर दिया प्रिंट, मेंबरशिप ऑपरेटर, मेंबरशिप, मेंबरशिप ऑपरेटर कौन कौन से? तो उसमें है इन और नॉट है, इन और नॉट है, ठीक है। मैंने बनाया एक लिस्ट, इज इक्वल टू
लिस्ट बना लेना, कुछ भी बना लो आपका जो भी कलेक्शन रिलेटेड। मैं सही में चेक कर ले रहा हूँ 40 राम लाइक दिस, है ना, मनोज, ठीक है, लाइक दिस, कुछ भी अपन ने ऐसे दे दिया। अब मैंने बोला 10 इन एल आई, क्या 10 एल आई में है? बोले हाँ है, ट्रू, है ना। मैंने बोला राम इन एल आई, बताओ भैया ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि राम नहीं है, स्मॉल लेटर है यहाँ पर, और वहां पर अपन ने स्टोर किया है कैपिटल में, फॉल्स आ गया। अब यदि आप कैपिटल को चेक करोगे, राम इन एल आई लाइक दिस, परफेक्ट, आंसर इज ट्रू, है ना। इसी टाइप से कोई वैल्यू, मैंने बोल दिया 20 नॉट इन एल आई, फॉल्स दे देगा। तो इस तरीके से जो है अपन इनका यूज करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर्स को किसी भी आइटम को चेक करने के लिए। बनेगा कि नहीं बनेगा? परफेक्ट, इस बार ये मैं सेंड कर दे रहा हूँ आपको, ये जो है सर बोलिए। हेलो हाँ जी बोलिए। सर, ये रामीन एल आई में फॉल्स क्यों आया? कहाँ पर नॉट इन लिखा था बेटा मैंने? आपने जो अभी अच्छा हाँ, कैपिटल देखो यहाँ पर क्या है एग्जैक्टली, देख लो उसको, यहाँ पर है क्या वैल्यू, देखो पहले वैल्यू क्या है, कैपिटल आर से स्टार्ट है ना, और यहाँ पर अपना लिखा क्या था, आर स्मॉल ए एम इन एल आई। तो ये वाला जो वैल्यू है राम, ये और ये मैच नहीं करते, देखो तो अलग अलग है। राम इन एल आई क्या दे रहा है, फॉल्स दे रहा है, वहीं पर कैपिटल से लिखा मैं राम इन एल आई, तो बोल रहा है ट्रू। सागर क्लियर है? सागर? यस सर, थैंक यू सर। है ना, दिस वन ओके, सो दिस वन इज परफेक्ट। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ फटाफट, कुछ यदि रह गया होगा तो मैं आपको कंप्लीट कर देता हूँ। बाकी तो मेरे ख्याल से ऑपरेटर सारे कंप्लीट हुआ है, पर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे इसके बाद। जस्ट वेट अ मिनट, आई एम चेकिंग जस्ट। सो एजुकेशन इन्फो बियॉन्ड पाइथन एंड आइडेंटिटी आइडेंटिफायर, सॉरी पाइथन ऑपरेटर सर, मैंने बताया अभी जस्ट आपको पूरा शीट आपको भेज दूंगा, तो कन्फ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगी। ये जो मैं बताया है ये सारा बिट वाइज नॉट, बिट वाइज एंड, बिट वाइज और, है ना, कैसे कर रहा है ये भी बताया मैंने, जैसे अभी बताया आपको, ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया है बहुत आसानी से। सर एक बार आप सारी स्लाइड शेयर कर देना ना। हाँ कर दूंगा ना, बोला मैं अभी, है ना, इन और नॉट इन अभी बताया जस्ट, है ना, मेंबरशिप ऑपरेटर, है ना। तो अभी मैंने एफ एल्स बताए नहीं है, फिर भी एक छोटा सा एक एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा सा है, ये अपन कर लेते हैं, ठीक है, मेंबरशिप ऑपरेटर का दिस वन। सो जस्ट वेट अ मिनट, मैं इसको कॉपी कर रहा हूँ, टाइम कम लगेगा। यहाँ पर मैंने क्या करा, है ना, यहाँ पर देखो पहले आप समझ लो क्या बोल रहा हूँ। ए इज इक्वल टू 10 रखा है, फिर मैंने बी इज इक्वल टू 20 रखा है, सिंपल। और मैंने एक बनाई है लिस्ट, लिस्ट में रख दिया है 1 2 3 4 5 लिख दिस वन। अब मैंने बोला इफ यदि ए लिस्ट में है, तो मैंने बोल दिया लाइन 1 ए इज अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट। यदि ए अवेलेबल है तो क्या बोल दिया मैंने, ए अवेलेबल है, लेकिन यदि ए अवेलेबल नहीं है तो ये आएगा एल्स में। मैंने बोला लाइन 1 ए इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट, पहला मैंने एक कंडीशन दे दी। दूसरा मैंने बोला बी नॉट इन लिस्ट, बी नॉट इन लिस्ट, तो लाइन 2 बी इज नॉट अवेलेबल इन द गिवन लिस्ट, ये मैंने बनाया है, क्या बनाया कि नॉट इन लिस्ट, तो मैंने ऐसा दे दिया। अगेन मैंने बोला यदि अवेलेबल है, ये अवेलेबल वाले में बोला, ये अवेलेबल नहीं है उसमें बोला, तो मैंने बोला क्या कि यदि अवेलेबल है यानी कि एल्स, अवेलेबल नहीं है यानी कि इफ कंडीशन ट्रू है तो इसमें आएगा कि भैया अवेलेबल नहीं है, और एल्स में क्या बोल रहा है, अवेलेबल है, तो मैंने बोला बी इज अवेलेबल इन गिवन लिस्ट। ओके, फिर मैंने बोल दिया सी इज इक्वल टू बी डिवाइड बाई ए, बी डिवाइड बाई ए, आंसर क्या आएगा 2 आ जाएगा, 20 डिवाइड बाई ए 10, आंसर 2। मैंने बोला 2 इन लिस्ट, बोलेगा हाँ है, सो लाइन 3 सी इज अवेलेबल इन गिवन लिस्ट। अगेन मैंने बोला अदरवाइज सी इज नॉट अवेलेबल इन गिवन लिस्ट,
ठीक है, कन्फ्यूजन तो नहीं इस प्रोग्राम में? हेलो, यहाँ पर मैंने बोल दिया member.py, सेव करा, कमांड प्रॉम्प्ट पे आया मैं, ठीक है, cd डेस्कटॉप पर हमारा फोल्डर है cd my python batch, और यहाँ पर बोल दिया मैंने py manage.py, सॉरी जेंगो चल गया, क्या नाम है इसका, मेंबरशिप है ना, membership.py। यहाँ पर आप देखोगे सो क्या क्या आ रहा है, देखो टू अवेलेबल नहीं था तो ये इज नॉट अवेलेबल इन गिवन लिस्ट, यानी कि एल्स वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई। फिर दूसरा क्या था, बी की वैल्यू 20, सॉरी इसका 10 था, 10 इज नॉट अवेलेबल, फिर नॉट इन वाला लगाया था, इसकी इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हुई, तो बी इज नॉट अवेलेबल इन गिवन लिस्ट, 20 नहीं है, सी इज अवेलेबल इन गिवन लिस्ट, क्योंकि आंसर है 2, तो 2 अवेलेबल है क्या में लिस्ट में। अभी समझ में आया कि नहीं आया ये वाला जो मैंने लिखा है? वैसे एफ एल से मैंने अभी सिखाया नहीं आपको, बाकी बहुत इजी सा है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया आपको। परफेक्ट, ओके, सो दिस वन इज ये ऑपरेटर। इसके बाद आइडेंटिटी ऑपरेटर तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, है ना, इसमें भी कर सकते हो, इफ आईडी ऑफ ए बराबर हो आईडी ऑफ बी, लाइक दिस, ऐसा भी आप कर सकते हो सिंपल तरीके से, लाइक दिस, ये बना सकते हो आप अपने मन से प्रोग्राम्स। ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंसी है, उस दिन मैंने बताई थी, ऑपरेटर्स प्रेसिडेंसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोलिए सर आज नया टॉपिक तो स्टार्ट नहीं करेंगे ना आप? नहीं, ऑपरेटर इज कंप्लीटेड, आज ऑपरेटर कंप्लीट हुआ, वैसे भी 8:15 बज चुकी है, 8:16 हो गया है ना, तो इसके बाद अपन नया कल से स्टार्ट करेंगे। ये ऑपरेटर प्रेसिडेंसी है, बहुत अच्छे से आप लोग रट लेना, समझ लो, क्योंकि ये भूल जाते हैं तो गड़बड़ हो जाता है, आंसर आपको कहीं का कहीं दिखता है। दिस वन इज परफेक्ट। अभी मैं आपको इनका PDF भी शेयर कर दूंगा, तो आपको कोई भी इश्यू नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है ना, रिकॉर्डिंग बंद कर दो।